इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में लगभग आंगनबाड़ी केंद्र खुलने लगे हैं। इस बात से मुंह भी नहीं फेरा जाता है और ना फेरा जा सकता है कि केंद्र संचालन करना हमारा प्रथम दायित्व है, क्योंकि हम समाज सेविका हैं, हम आंगनबाड़ी सेविका हैं और हम आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो मुख्य काम होता है अपनी सेवाएं प्रदान करना, उसमें जो है हमारा प्रत्येक दिन का अनिवार्य कार्य है स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी कराना। हमने बिहार सरकार के सामने कई प्रकार से जो है कि अपने मांगों को रखने का प्रयास किया और सभी प्रयास शांतिपूर्ण ढंग से था, जिसमें 4 दिवसीय हमने घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम पटना में किया। विधानसभा का घेराव जो भी हमने सूचित करके किया था, जिसके बाद जो है कि उसके बाद भी जरा सा भी बिहार सरकार के कान में हमारी मांगों का 1% आवाज़ भी नहीं गया और उन्होंने प्रत्येक बैठक के बाद प्रत्येक जो है अपने मंत्रिमंडल बैठक के बाद सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की उपेक्षा की है और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के किसी भी बात को सुनने से इनकार किया है। बिहार सरकार जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हर तरह से अनादर किया है। इसके उपरांत जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने यह ठान लिया है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी हम तो रुकने वाले नहीं हैं, जिसमें कुछ बहनों ने योगदान दे दिया और योगदान डरवश जो है कि डरा करके धमका करके और सेविकाओं को सबसे बड़ी चीज़ चयन मुक्ति की धमकी दे करके यह कार्य करवाया गया है, जिसके संबंध में जो है कि इसके लिए भी लेटर लिखा गया है और हाई कोर्ट में यह अपील भी दायर की गई है कि जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को डराने धमकाने का काम किया है बिहार सरकार ने। चयन मुक्ति के नाम पर उनका हड़ताल तोड़वाया है, उनके मांगों के बीच में जो है कि चयन मुक्ति और डर और भय का माहौल पैदा किया है, जिसके कारणवश बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें जो है घबराहट में, कभी किसी का जो है मानसिक संतुलन खराब हो जा रहा है, किसी बहनों को जो है कि हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जा रही हैं। कई सारी बहनें जो है कि भय और डर में इतनी सहम गई हैं कि वो अपने घर का अन्य कार्य भी नहीं कर पा रही हैं। क्यों? तो सिर्फ और सिर्फ चयन मुक्ति की धमकी। तो हम हरी पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने एकमत होने का फैसला कर लिया है, एकजुट होने का पुनः फैसला कर लिया है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि लगभग पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने यह सोच लिया है कि जैसे ही हमारा हड़ताल ख़त्म होता है और जितनी हमारी चयन मुक्त सेविका सहायिका बहनें हैं वो वापस आ जाती हैं, उसके बाद से हम सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें मिल कर के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश की अवहेलना बिहार सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हर हाल में जो है कि समान काम का समान वेतन देना ही देना है, अनिवार्य है। इसी संबंध में मैं आप लोगों को बताऊं कि ग्रुप द्वारा भी जो है कि फ़ोन कॉल द्वारा भी और आपस में जो है कॉन्फ्रेंस के द्वारा सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका वर्कर, उनके अध्यक्ष सचिव महासचिव सभी मिलकर के इस बात पर जो है कि अपना एकदम हामी भर रहे हैं और अपनी राय विचार भी दे रहे हैं। जैसे कि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही लिखा हुआ है कि आज सुबह से मैंने भी 1-2 कहीं की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों से और इस ग्रुप से जुड़े 2-3 मेंबर से भी बात हुआ, जिसमें मैंने यही उन लोगों से कहा कि अब हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए, क्योंकि यदि सरकार हमारी बात इस तरह से नहीं सुन रही है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है, तो हम सभी को एकजुट होकर के कोर्ट का रुख करना चाहिए, अपनी याचिका दायर करनी चाहिए, जिसमें जो है कि उस ग्रुप के जुड़े सभी मेंबरों ने उसमें अपनी हामी भरी है और उसमें जो है कि सहमति दर्शाई है। तो बहुत जल्द यह न्यूज़ आप लोगों के सामने इसी चैनल पर आएगा कि किस प्रकार से जो है बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने जो है कि मध्य प्रदेश की भांति, आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल में जो है कि मध्य प्रदेश में भी जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने अपने यहाँ के हाई कोर्ट में याचिका दायर